संजना और आदित्य की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। आदित्य का आकर्षक व्यक्तित्व और गहरी आंखें संजना को उसके प्यार में डूबा देती हैं। लेकिन शादी की रात सब कुछ बदल जाता है। आधी रात को आदित्य अजीब व्यवहार करने लगता है। जैसे ही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, वह दर्द से चिल्लाता है और देखते ही देखते एक विशाल सर्प में बदल जाता है। संजना डरकर कमरे से बाहर भागती है, लेकिन सुबह होने पर आदित्य वापस इंसानी रूप में लौट आता है। वह संजना से माफी मांगता है और कहता है कि यह सब एक प्राचीन श्राप की वजह से हो रहा है। श्राप की कहानी। आदित्य बताता है कि उसके परिवार ने नागराज वासुकी के खजाने को चुराने की कोशिश की थी। नागराज ने बदले में उसके परिवार को श्राप दिया कि उनकी हर पहली संतान सर्प में बदल जाएगी। लेकिन आदित्य ये भी कहता है कि श्राप को तोड़ने का एक तरीका है। अगर संजना नागलोक जाकर नागराज को मना ले तो वह श्राप खत्म कर सकता है। संजना अपने प्यार के लिए ये जोखिम उठाने का फैसला करती है। पहला मोड़। नागलोक जाने के लिए संजना को एक रहस्यमयी जंगल से गुजरना पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात माया नाम की एक रहस्यमयी महिला से होती है, जो उसे चेतावनी देती है। ये श्राप सिर्फ नागराज का बदला नहीं है, इसके पीछे एक और गहरी साजिश छिपी है। आदित्य ने तुमसे सब कुछ नहीं बताया है। माया संजना को एक प्राचीन ग्रंथ देती है, जिसमें लिखा है कि आदित्य के परिवार ने न सिर्फ खजाना चुराया था, बल्कि नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन को धोखा देकर उसे मार दिया था। दूसरा मोड़। संजना नागलोक पहुंचती है, जहां नागराज उसे श्राप तोड़ने की शर्त देता है। वह कहता है, तुम्हें आदित्य के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से बलिदान दोगी तो मैं श्राप खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा बलिदान अधूरा हुआ तो तुम भी सर्प में बदल जाओगी। संजना इस चुनौती को स्वीकार करती है, लेकिन तभी रुद्र, उसका बचपन का दोस्त, वहां पहुंचता है और उसे रोकता है। वह कहता है, संजना, यह मत करो। आदित्य सच्चा नहीं है, ये सब एक जाल है। रुद्र बताता है कि आदित्य असल में नागलोक का राजकुमार है, जो इंसानों को धोखा देकर नागलोक पर कब्जा करना चाहता है। सस्पेंस का गहराना। संजना का विश्वास टूटने लगता है। वह आदित्य का सामना करती है। आदित्य कहता है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। रुद्र सिर्फ तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। संजना समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे। उधर माया एक और रहस्य खोलती है। वह बताती है कि आदित्य और नागराज के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। नागराज ने आदित्य को इंसानी रूप में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन बदले में उसे हर 100 साल में एक निर्दोष इंसान को बलिदान के रूप में देना था। संजना अब ये सोचकर डर जाती है कि कहीं वह उस बलिदान का हिस्सा तो नहीं है। आखिरी मोड़। नागराज संजना से कहता है, अगर तुम आदित्य से सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। यही तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। संजना बलिदान देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी जान देने वाली होती है, माया उसे रोकती है और कहती है, ये सब एक छलावा है। आदित्य ने पहले भी कई महिलाओं को इस तरह बलिदान करने के लिए मजबूर किया है। वह हर बार नागलोक और इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। संजना आदित्य से पूछती है, क्या ये सच है? आदित्य की आंखें झुक जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अंतः संजना नागराज को चुनौती देती है, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो सच बताएं। ये श्राप सच में मेरे बलिदान से खत्म होगा या ये सब एक खेल है? नागराज मुस्कुराता है और कहता है, सच कभी सरल नहीं होता। जो तुम देख रही हो वह सच है, लेकिन जो छिपा है वह इससे भी बड़ा है। तुम्हारा फैसला तुम्हारी किस्मत लिखेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां संजना एक बड़ी उलझन में फंसी रहती है। क्या संजना बलिदान देगी? क्या आदित्य और नागराज का सच कभी सामने आएगा? क्या ये श्राप सच में टूटेगा या ये सब एक अंतहीन खेल है? संदेश। सच और छल के बीच का फर्क कभी कभी इंसान की कल्पना से भी परे होता है।